निकल आया सेंगोल का एक और धार्मिक कनेक्शन। क्या मोदी जी को बद्रीनाथ धाम से मिली थी सेंगोल की प्रेरणा? क्या है नए संसद भवन, बद्रीनाथ धाम और सेंगोल के बीच का कनेक्शन? क्या राजदंड है भारत के विश्व गुरु बनने का पहला पड़ाव? क्या बद्रीनाथ धाम से मिलेगी नए संसद भवन को संचालित करने की प्रेरणा? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो जुड़े हैं बद्रीनाथ धाम और नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जय बाबा बद्रीनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, अभी बीते दिनों ही लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन की नई इमारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राचीन काल में शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग किए जाने वाले राजदंड यानी सेंगोल की स्थापना की है। पंडित नेहरू ने भी सेंगोल को स्वीकारा था, लेकिन वो अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के अलावा और कुछ नहीं था। वर्तमान में स्थापित सेंगोल भारत के अमृतकाल का प्रतिबिंब है। सेंगोल की स्थापना से भारतीय सनातन संस्कृति को विश्व भर में एक नई पहचान मिली है। भारतीय संसद में सेंगोल अर्थात राजदंड सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षक का कार्य करेगा। भगवान शिव के महामंत्रों से अभिमंत्रित ये सेंगोल संसद के द्वारा देश भर में संसदीय वातावरण के पवित्र और धर्म सम्मत बने रहने का संदेश देता रहेगा। राजदंड की प्रेरणा से भारत की लोक व्यवस्था समानता, समता, आध्यात्म और प्रेम पूर्ण शासन पर आधारित होगी, क्योंकि प्राचीन काल से ही सेंगोल राजधर्म का परिचायक माना जाता है। अर्थात लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित सेंगोल न्याय व्यवस्था को कायम रखने में विशेष भूमिका निभाएगा। प्राचीन वैभव के साथ वर्तमान के सामंजस्य और भविष्य के निर्माण का अनूठा उदाहरण है संसद में सेंगोल की स्थापना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बद्रीनाथ धाम और सेंगोल से जुड़ा वो तथ्य जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। सन 1815 में अंग्रेजों व टिहरी नरेश के बीच गढ़वाल राज्य का विभाजन हुआ था। बंटवारे में बद्रीनाथ का हिस्सा अंग्रेजों के क्षेत्र में आया, परंतु धार्मिक मान्यता को देखते हुए बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र का अधिकार टिहरी राजघराने के पास ही रखा गया। टिहरी राजा ने बद्रीनाथ की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके पुजारी रावल को दे दी। इसके लिए उन्हें राजदंड सौंपा गया। स्वतंत्रता के पश्चात रावल के प्रशासनिक व न्यायिक कार्य धीरे धीरे कम हो गए और अब वे पूर्ण रूप से धार्मिक कार्य करते हैं। साथियों, बद्रीनाथ के रावल के साथ एक ही नहीं दो सेंगोल चलते हैं और वो दूसरा सेंगोल है मां भगवती का। माता मूर्ति के मेले के साथ ही नंदा अष्टमी के दिन रावल के साथ बद्रीनाथ धाम से बाहर जाने पर उनके साथ ये दोनों सेंगोल चलते हैं। इसके अलावा चारों पीठों के शंकराचार्यों के साथ भी सेंगोल चलते हैं। भारतीय धार्मिक स्थलों और चिन्हों ने बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव डाला है, साथ ही प्रतिनिधित्व भी किया है, जिसका एक उदाहरण है बद्रीनाथ धाम और 1815 से जुड़ी धाम और सेंगोल की परंपरा। ये सेंगोल शब्द मूलतः आया कहां से है? आखिर क्या है इसकी उत्पत्ति की कहानी? साथियों, राज व्यवस्था चलाने के लिए जिस राजदंड का प्रयोग प्राचीन काल में होता रहा है, उसका नाम हजारों साल पहले चोल वंश के शासकों ने सेंगोल रखा था, जिसका अर्थ है एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित होने पर दिए जाने वाला एक विशेष यंत्र, जो सत्ता हस्तांतरण होने पर एक राजा अगले नवनियुक्त राजा को सौंपा करता है। सेंगोल का वास्तविक अर्थ है राजदंड। ये एक भालानुमा आकृति वाला यंत्र है, जिसके ऊपरी भाग पर भगवान शिव की सवारी कहे जाने वाले
नंदी देव विराजमान है। चोल वंश भारतीय संस्कृति में शैव परंपरा के अंतर्गत भगवान शिव का उपासक था। चोल सत्ता परिवर्तन के समय सेंगोल पुराने राजा द्वारा नए राजा को दिया जाता था। जहां सेंगोल पुराने राजा द्वारा नए राजा को दिए जाने वाले एक दीर्घकालीन आशीर्वाद के समान माना जाता था। चोल वंश के बाद सेंगोल की परंपरा गुमनाम हो गई और पुनः 1947 में चर्चा में आई, जब जाते हुए अंग्रेजों ने सेंगोल को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंपा था। उस समय भी इसे एक सत्ता परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया गया था और तब से लेकर आज तक सेंगोल यूं ही गुमनाम पड़ा था। साथियों, बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये धर्म स्थल भगवान विष्णु के प्रमुख मंदिरों में से एक है। वर्तमान में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो चुकी है 4 धाम यात्रा और आए दिन यहाँ भारी मात्रा में भक्तों का आवागमन भी हो रहा है। भगवान विष्णु का ये पवित्र मंदिर हिंदू धार्मिक यात्रा के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम का ये क्षेत्र कभी बद्री यानी बेर के पेड़ों से भरा हुआ था और इसी वजह से इस मंदिर को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना गया। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य मूर्ति काले शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में स्थित है। बद्रीनाथ के मंदिर का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। पद्म पुराण में बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर 108 विष्णु दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है। निस्संदेह ये भारत का अमृत काल है। ये भारत के धार्मिक पुनर्जागरण का काल है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण संसद में स्थापित सेंगोल है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।